जय श्री हरि। सनातन धर्म में नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र माह से माना जाता है। वहीं वैशाख माह अति शुभ व जाप मंत्र के लिए एक ऐसा माह है जो इसमें अति दिव्य कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सभी माह अपने आप में एक विलक्षण तिथियां लेकर आते हैं, परंतु वैशाख माह का शुक्ल पक्ष अति दिव्य है। इस दिव्य पक्ष में तारों की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति सभी एक मार्ग में होती है। अर्थात इस दिनों में आप जो भी अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप करेंगे, किसी भी एक मंत्र का जाप इन 15 दिन करते हैं तो आपको उन देवी या देवता की असीम कृपा प्राप्त होती है। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया, श्री परशुराम जी की जयंती और शंकराचार्य जी की 1 मई को जयंती, साथ ही विनायकी चतुर्थी भी है। 4 मई को माँ गंगा की सप्तमी व 6 मई माँ सीता का प्रकाटोत्सव अर्थात सीता नवमी है। वहीं 8 मई को मोहिनी एकादशी है। मोहिनी जब श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं को अमृत का पान कराया था। 9 मई प्रदोष व्रत। वहीं 11 मई नरसिंह चतुर्दशी अर्थात भगवान नरसिंह का प्रकाटोत्सव है और साथ ही माँ छिन्नमस्तिका जिनका उस दिन प्रकाटोत्सव दिवस मनाया जाता है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान बुद्ध को एक दिव्य शक्ति की प्राप्ति हुई। उनका जन्म दिवस भी हम मनाते हैं। इन 15 दिनों में आप अपनी साधना करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें या अपने गुरु, अपने भगवान, उनके मंत्र का जाप करें। यदि आपके कोई गुरु नहीं हैं तो आप देवी माँ को अपना आराध्य मानकर उनकी स्तुति कर सकते हैं। याद रखें, आप अलग अलग दिनों पर अलग अलग मंत्रों का आवाहन ना करें। किसी एक मंत्र को लें और 15 दिन तक उसी मंत्र का जाप करें। आप 108 बार जाप कर सकते हैं या अपनी समयावधि निर्धारित करके 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको समय सही लगे आप उतना जाप कर सकते हैं। अवश्य इस तिथि का लाभ उठाएं। जय श्री हरि। ओम श्री मात्रे नमः। जय श्री हरि। सनातन धर्म में नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र माह से माना जाता है। वहीं वैशाख माह अति शुभ व जाप मंत्र के लिए एक ऐसा माह है जो इसमें अति दिव्य कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सभी माह अपने आप में एक विलक्षण तिथियां लेकर आते हैं, परंतु वैशाख माह का शुक्ल पक्ष अति दिव्य है। इस दिव्य पक्ष में तारों की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति सभी एक मार्ग में होती है। अर्थात इस दिनों में आप जो भी अपने इष्ट देवता के मंत्र का जाप करेंगे, किसी भी एक मंत्र का जाप इन 15 दिन करते हैं तो आपको उन देवी या देवता की असीम कृपा प्राप्त होती है। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया, श्री परशुराम जी की जयंती और शंकराचार्य जी की 1 मई को जयंती, साथ ही विनायकी चतुर्थी भी है। 4 मई को माँ गंगा की सप्तमी व 6 मई माँ सीता का प्रकाटोत्सव अर्थात सीता नवमी है। वहीं 8 मई को मोहिनी एकादशी है। मोहिनी जब श्री हरि ने मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं को अमृत का पान कराया था। 9 मई प्रदोष व्रत। वहीं 11 मई नरसिंह चतुर्दशी अर्थात भगवान नरसिंह का प्रकाटोत्सव है और साथ ही माँ छिन्नमस्तिका जिनका उस दिन प्रकाटोत्सव दिवस मनाया जाता है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान बुद्ध को एक दिव्य शक्ति की प्राप्ति हुई। उनका जन्म दिवस भी हम मनाते हैं। इन 15 दिनों में आप अपनी साधना करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें या अपने गुरु, अपने भगवान, उनके मंत्र का जाप करें। यदि आपके कोई गुरु नहीं हैं तो आप देवी माँ को अपना आराध्य मानकर उनकी स्तुति कर सकते हैं। याद रखें, आप अलग अलग दिनों पर अलग अलग मंत्रों का आवाहन ना करें। किसी एक मंत्र को लें और 15 दिन तक उसी मंत्र का जाप करें। आप 108 बार जाप कर सकते हैं या अपनी समयावधि निर्धारित करके 10 मिनट, 15 मिनट, जितना आपको समय सही लगे आप उतना जाप कर सकते हैं।